हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी द्वारा जो परीक्षा फल घोषित किया गया है परिचारी और विशिष्ट परिचारी से संबंधित। तो इसमें कई सारे छात्रों का सवाल ये है कि प्रपत्र 1 को कैसे भरें और ये फॉर्म 18 भी किसके लिए है। तो आइए इस वीडियो पर हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो प्रपत्र 1 डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिएगा इस नोटिफिकेशन के नीचे में प्रपत्र 1 दिया हुआ है और फॉर्म 18B भी दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको भरना कैसे है। देखिए, ये 18B है और ये प्रपत्र 1 है। तो पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आपके नोटिफिकेशन से संबंधित ऊपर में जानकारी दी गई है कि आपका कौन सा नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी जब भी ये फॉर्म भरें तो या तो नीला या फिर काला बॉल पॉइंट से ही भरना है, यानी कि आपको जेल पेन से नहीं भरना है। ठीक है, और खुद से भरने की बात की गई है तो ज़्यादा बेहतर होगा आप खुद से भरें। ठीक है, प्रमाण पत्र की समीक्षा की तिथि, तो ये जो आप देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट में है यहाँ पे प्रमाण पत्र की समीक्षा की तिथि, तो यहाँ पे वो डेट मारना है जिस दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी समीक्षा होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, यानी जो रोल नंबर आपको मिले हैं एग्ज़ाम में वो आपका रोल नंबर जो भी है आपका, मान लीजिए 2678, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में लिखें और सभी नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अमित है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं AMIT। ठीक है, यानी कि कैपिटल में लिखना है। ठीक है, कैपिटल में फुल नेम लिखना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिखना है, वो भी आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद गृह जिला, यानी कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, बिहार में किस जिले में रहते हैं। मान लीजिए जहानाबाद है तो जहानाबाद लिखिएगा प्रॉपर। अगर आप कटिहार हैं तो कटिहार लिखिएगा, जमुई है तो जमुई लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य आपको बिहार लिखना है। यहाँ पे आप वर्तमान मोबाइल नंबर जो आपके पास अभी वर्तमान में कार्यरत मोबाइल नंबर है, यानी चालू है मोबाइल, वैसा नंबर दीजिएगा। हो सकता है आपके पास नहीं हो तो पिताजी का, या सॉरी पिताजी, इसमें कि सब तो पिताजी ही बन चुके हैं, तो आप अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी आप अपना दीजिएगा, दूसरे का नहीं दीजिएगा। नहीं है तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 4 मिनट में बन जाते हैं। आप किसी भी साइबर वाले से जाकर के बनवा सकते हैं, या फिर खुद से घर के कोई बच्चे अगर सीनियर हैं तो वो भी मोबाइल में आपको क्रिएट करके दे देंगे। तो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो फोटो वाला देख रहे हैं आप, स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपका वर्तमान का एक फ़ोटो लेना है। ठीक है, इसलिए ये फ़ोटो चिपका लिए और ये पूरा फ़ोटो जब चिपका लीजिएगा तो इसमें आपको साइन करना है, यानी आपका जो नाम है, आपको जो सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि शुरुआत जो है आपका बाहर से हो और फोटो पे चलते चल जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम सुमित है तो आप इस तरीके से सुमित लिख सकते हैं। जैसे ये पूरा फ़ोटो का मैंने फ्रेम ले लिया और यहाँ से आप लिखे सुमित, SUMIT कुमार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फ़ोटो पर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जन्म तिथि। तो ये जन्म तिथि आपको देना ही है, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन से डेट में आपका जन्म हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका जन्म तिथि देना है। यहाँ पर आपको लिंग के जगह पे पुरुष है तो पुरुष दीजिएगा, महिला है तो महिला दीजिएगा, और यहाँ पे टिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पुरुष या महिला लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन आता है दोस्तों, यहाँ पे उम्र सत्यापन विज्ञापन की निर्धारित कट ऑफ डेट के हिसाब से। तो ये जो है मेन सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा कि आप जो विज्ञापन दिए थे, जब अब विज्ञापन जारी हुआ था उस टाइम में न्यूनतम उम्र सीमा किस तिथि को मानी गई थी और अधिकतम उम्र सीमा किस तिथि को मानी गई थी, वो आपको देखना है। और उसके आधार पे आपकी उम्र कितनी है तो आप लिखिएगा कि कट ऑफ डेट, यहाँ पर जो डेट डलाएगा वो डलाएगा जो आपने नोटिफिकेशन डाला था, यानी 2012 के क्रम में शायद आपने नोटिफिकेशन डाला था। तो यहाँ पे जो डेट था, मान लीजिए 1 जुलाई 2012 हो या फिर 1 अगस्त 2012 हो या 1 जनवरी 2012 हो, तो वही बात यहाँ पे लिखना है कि 1 जनवरी 2012 के आधार पर अभी वर्तमान में आपका जो उम्र है वो कितना वर्ष है। तो उम्र लिखिएगा इतना वर्ष, इतना महीना, इतना दिन, यानी कि उस समय आप कितने वर्ष के थे। अभी नहीं देना है कि आप इतने वर्ष के हो गए, उस समय यानी इस डेट के अंतर्गत आपका कितना उम्र था। जैसे देखिए मैं बता दूं कि मान लीजिए ये जो डेट है 2012 वाली, ठीक है, इस 2012 में मान लीजिए 1 जनवरी हम मान लेते हैं। फिलहाल हम देखें नहीं नोटिफिकेशन, आप लोग देख लीजिएगा 1 जनवरी है या फिर 31 जुलाई है या फिर 1 अगस्त है। तो 1 जनवरी 2012 के दिन मान लीजिए आपका उम्र 17 वर्ष था, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे क्योंकि वहाँ मिनिमम उम्र 18 वर्ष दिया होगा। तो आपको 1 जनवरी 2012 या फिर जो भी डेट दिया हुआ है, मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कट ऑफ डेट है, ये एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ। कट ऑफ डेट आप अपने नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उस हिसाब से उस टाइम आप कितने वर्ष के थे ये यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है
कि क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है। अगर हैं तो बिल्कुल हाँ लिखना है, नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अधिकतर तो बिहार के ही होंगे, तो हाँ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है या फिर नहीं, अगर है तो बिल्कुल दीजिएगा। और ये प्रमाण पत्र आपको होना ही चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत करने की तिथि और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। अब यहाँ पे दोस्तों दिक्कत ये आती है कि आपके पास जो आवासीय है, यानी कि जो आवास का आवासीय प्रमाण पत्र है, वो कब का बना हुआ है। अगर आप वर्तमान के बना कर ले जाते हैं तो आपको दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2012 की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2012 के जो आपके पास प्रमाण पत्र हैं वो तो होंगे नहीं। फिर भी आपके पास जितने भी पुराने हैं, मेरे ख्याल से 12 के पहले के हैं तो ही आप यहाँ पे रखिएगा, और नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डालना है कि प्रमाण पत्र का संख्या डालना है, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट दिया गया है आवासीय का, उसका संख्या डालना है, साथ में डेट भी डाल देना है, किस तिथि को वो जारी किया गया था और किस पदाधिकारी ने उसको जारी किया था, उसका नाम और साथ में उसके पोस्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको बीडीओ ने जारी किया है तो बीडीओ यहाँ पे लिखेगा, नाम लिख दीजिएगा उनका, फिर यहाँ पे बीडीओ। अगर मान लीजिए सीओ ने जारी किया है तो सीओ लिख दीजिएगा। उस समय में बीडीओ सीओ ही करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आरओ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं आरक्षण। तो यहाँ पे आरक्षण में जाति का नाम, यहाँ पे आपको जाति का नाम, मान लीजिए आप जाति आपकी कुम्हार है तो यहाँ पे कुम्हार लिख दीजिएगा। किस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी बीसी में आते हैं या फिर एमबीसी में आते हैं, ये कोई एक ही लिखिएगा, बीसी या ईबीसी या फिर एमबीसी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए एससी कैटेगरी से आते हैं तो अपना जाति लिखिएगा। मान लीजिए आप जाति से चमार हैं, यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्ट चमार हैं, ठीक है, और यहाँ पर एससी में आते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम डोम हैं और यहाँ पर एससी लिख सकते हैं, या एसटी में आते हैं तो एसटी लिख सकते हैं, बिंद है, मलाह हैं, जो भी है जाति यहाँ आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आगे आपका कि जाति प्रमाण पत्र जो आपको जारी किया गया था, चाहे एससी हो एसटी हो, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि उनका निर्गत करने की तिथि यहाँ पे बताया गया है। ये आपको भरना है कि कब आपको जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया था और उस पदाधिकारी का नाम क्या है और उनका पोस्ट क्या है, पदनाम क्या है, ठीक है। उसके बाद बीसी वाले कैंडिडेट अगर हैं या ईबीसी वाले कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र संख्या और साथ में निर्गत करने की तिथि और यहाँ पर उन पदाधिकारी का नाम लिखना है, ठीक है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे स्पेशल बीसी ईबीसी के लिए एक लाइन लिखी गई है कि बीसी और ईबीसी अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित कीमती लेयर रहित प्रमाण पत्र विज्ञापन की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराने होने की स्थिति में फॉर्म 18B की स्वघोषणा पत्र की स्थिति समर्पित किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो ये किस लिए कहा गया है दोस्तों, मान लीजिए आप बीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, ये दो ही कैटेगरी के लिए ये चीज़ें लागू होती है। और आपने जब फॉर्म 2012 में भरा था और आपके पास सर्टिफिकेट जो है 2011 से पहले की हो, यानी कि 1 साल से अधिक पुराना, यानी 2010 का हो, 2009 का हो या 2008 का हो, अगर इस स्थिति में आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको 18B भरना पड़ेगा। अगर आप इस स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 2012 का ही आपके पास सर्टिफिकेट है या 11 का है, यानी 1 साल के अंदर का है, तो आप बच जाइएगा, आपको ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप 18B भर के ले जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि दिव्यांग हैं या फिर नहीं, ये फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है। अगर हाँ तो यहाँ पे हाँ करना है, नहीं है तो नहीं है, परसेंटेज बताना होगा और श्रेणी बताना होगा किस तरह की आपकी दिव्यांगता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे प्रमाण पत्र उनसे ही मांगा गया है और किस संस्थान से आपने प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो भी आपको भरना होगा। ये उनके लिए है जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन यानी स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती, एक सर्विसमैन बता रहा हूँ मैंने, आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी अगर हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं पे टिक मार के निकल जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं भरना है, अगर हाँ करेंगे तो भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। देखिए यहाँ पे 2 ही शैक्षणिक योग्यता थे, 8वीं और 10वीं, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तीर्णता वर्ष आपको लिखना है, कब आप पास किए थे, 2008 में पास किए थे, 9 में पास किए थे, 10 में पास किए थे, क्योंकि जो भी पास किए होंगे 2012 के पहले ही आप क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो उत्तीर्णता वर्ष 2012 या 8, 9, 10 जो भी है लिखना वो लिख दीजिएगा। संस्थान का नाम लिखना है कि आप किस संस्थान यानी कि स्कूल से पढ़ें, क्योंकि 8वीं तक तो स्कूल ही चलती थी पहले भी, और अभी तो हाई स्कूल हो गए हैं 10वीं तक के, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। कितने मार्क्स के टोटल पेपर थे आपके, अब जाहिर सी बात है उतना रिजल्ट तो किसी के पास होगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा अपने अपने स्कूल से मांग लीजिएगा कि कितने मार्क्स थे टोटल और कितने आपने अंक प्राप्त किए थे और कितना परसेंटेज आपका बना, ये परसेंटेज आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। 10वीं वाले छात्र आपका तो सर्टिफिकेट होगा ही, तो आप संस्थान का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप पूर्णांक दीजिएगा और प्राप्तांक दीजिएगा, परसेंटेज दीजिएगा। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि संस्थान में हम क्या लिखें।
तो अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक है, तो आपके पास तो BSEB की यानी कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा ही, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बिहार बोर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि BSEB बिहार पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको तिथि यहाँ पे डाल देना है, जिस दिन आप जाइएगा उस दिन का आप तिथि डाल दीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करिएगा। देखिए उम्मीदवार का सिग्नेचर है, यहाँ पे सिर्फ आपका सिग्नेचर होगा और आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे किया गया कि जो सिग्नेचर होगा वो आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है अपना सिग्नेचर कर तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में करना है, यहाँ पे इंग्लिश में करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा नीचे, 1 मिनट। तो यहाँ पर जांच दल के पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सत्यापित करने वाले अधिकारी करेंगे, BRSSC आयोग के दफ्तर में जो भी आपका सत्यापन कर रहे होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। अब आते हैं दोस्तों 18B के बारे में। तो देखिए ये 18B उनके लिए है जो 1 साल से अधिक BC या EBC सर्टिफिकेट रखें। यहाँ पे SC ST वालों के लिए ये चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकते हैं कि मैं फलना कुमार या कुमारी पुत्र श्री, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है, अपने पिताजी का फुल नेम लिखिएगा। उसके बाद निवास ग्राम क्या है, तो आप अपने गाँव का नाम लिखिएगा। पोस्ट क्या है आपका, तो पोस्ट का नाम यहाँ पे रखना है। उसके बाद थाना आपका कहाँ है, तो यहाँ पे थाना लिखना है। प्रखंड आपका कहाँ है, तो प्रखंड यहाँ लिखना है। जिला आपका कहाँ है, तो जिला यहाँ लिखना है, और राज्य यहाँ पे लिखना है, ठीक है। घोषित करता हूँ कि मैं, फिर से यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, सॉरी नाम नहीं लिखना है, 1 मिनट। यहाँ पर आपको कि मैं डैश समुदाय, यानी कि आप BC या फिर EBC जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, इस कैटेगरी को यहाँ पे लिखना है कि हम BC में या फिर EBC में समुदाय का निवास समुदाय का हूँ, जो कि कार्मिक लोक पेंशन शिकायत पेंशन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इतना के द्वारा ये अनुसूचित के कॉलम 3 में आता हूँ, ये जो भी है। और यहाँ पे आपको शपथकर्ता के हस्ताक्षर, यानी कि आप अपना खुद का सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भर के ले जाना है, यही 2 मुख्य चीज़ें आपको ले जाना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। तो एक बात और बोलना भूल गया कि ये जो आप देख रहे हैं ना प्रपत्र 1, इसकी 3 कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल बोला गया है। ओरिजिनल का मतलब ये हुआ कि ये जो पेज देख रहे हैं इसको 3 कॉपी प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। 3 कॉपी प्रिंट करिएगा और तीनों में फ़ोटो अटैच करिएगा, ठीक है। तीनों में सेम क्राइटेरिया से भरना है और सेम से आपको ये करना है। इसको जेरॉक्स नहीं मांगा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेरॉक्स यानी कि कह सकते हैं कि फ़ोटो कॉपी आपसे नहीं मांगा गया है, ये ओरिजिनल मांगा गया है 3 सेट, ठीक है ना, 3 सेट। तो इसको 3 सेट आप डाउनलोड करके या प्रिंट करके, और उसमें पूरी तरीके से तीनों में भरना है, खुद से हैंड राइटिंग से भरिएगा और फ़ोटो अपना लगा करके उसमें सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।